ओके, बताओ क्या चला था लास्ट टाइम। अब हम लोग रिलैक्स में हैं, बताऊं क्यों। उधर का प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हुआ, दूसरा आप लोग थोड़े से नीचे से उठ गए हो। छोटे छोटे बच्चे बड़े लग रहे हैं मुझे। देखो, बड़े होने का यह भी एक अपना रीज़न नहीं, फ़ायदा है। मुझे मुंडी उठा के बात करनी पड़ रही है आप लोगों से। पहले से झुका करके पता नहीं कहाँ है, रसातल में झुका हुआ, माइनस इन्फिनिटी पर आता था। हाँ, तो विद्यार्थियों, हम लोग शुरू किए हुए थे क्या, अल्टरनेटिंग करंट। बात बंद कर ले, अब हो गया, बात खत्म। या बचा हुआ है तो थोड़ा जोर से बोल ताकि मैं भी सुन लूँ क्या इतना इंपॉर्टेंट चल रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एसी, है ना। बात बंद करें और सुने। मैंने लास्ट टर्न पर 2-4-5 बातें बताई होगी, बहुत ही 2 मिनट की बात बताई थी, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि उन बातों को बस केवल लिखें अभी, है ना। मैंने बता रखा ही है, और मैंने जो बता रखा है उसी की बात को लिखवाऊंगा मैं। जैसा कि मैंने बता रखा है एसी क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, है ना। हम सारी बातों का जिक्र कर चुके हैं। मर जाता है आदमी छूने के बाद, है ना, और नहीं छूने के बाद बड़ा अच्छा फील होता है, इससे ठंडक भी आती है, वगैरह वगैरह। तो आज हम उससे आगे की बात को करने वाले हैं। लिखें प्रश्न नहीं, टॉपिक लिखें, एसी प्रत्यावर्ती धारा। सब बच्चे शायद लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी डिफिनीशन लिखें दोबारा से, ताकि समझ रहे होगे बात, भावनाओं को समझ रहे होगे ना। इसमें रिकॉर्ड अपन पूरा कर लिखें। परिभाषा रहा होगा हमारा, वैसी धारा जिसकी ध्रुवता, लिख चुके हैं तो लिखना है नहीं, मैं एक बार अच्छे से बोल देता हूं ताकि अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए। वैसी धारा जिसकी ध्रुवता निश्चित समय अंतराल पर बदलती रहती हो, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। ओके, अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, आगे की बातों को सुनिए। प्रत्यावर्ती धारा वह है जिसकी ध्रुवता बदल रही होगी। इसकी ध्रुवता क्या हो रही होगी, बदल रही होगी। ध्रुवता बदलने के लिए यदि ध्यानपूर्वक हम देखें तो आपको पता चलेगा, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, और ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव। इसको अपन टाइम मानते हैं। मैं अंतिम बार कह रहा हूं, बात ना करो, ये टाइम है। और यदि मैं इसे करंट मान लूं तो कहा जा रहा है इसकी ध्रुवता बदल रही है। या इसी को मान लो वोल्टेज मान लूं, वैसी धारा जिसकी ध्रुवता, ध्रुव का मतलब होता है धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। जैसे बैटरी का 2 पोल होता है, बैटरी के कितने पोल होते हैं, 2, एक ये और एक ये पॉजिटिव ये निगेटिव। यहाँ पर भी यदि हम बात करें कि इसकी ध्रुवता बदल रही है, इसकी ध्रुवता क्या हो रही है, बदल रही है, बिना हिले डुले, रे चेप्टी, बिना हिले डुले। हाँ, तो मैं कह रहा था, अब आप नीचे भी टिंगा सकते हैं उसे। अरे बच्ची, उसे नीचे टिंगा लो बैक को, ताकि उधर टच ना हो। इसकी ध्रुवता बदल रही है का मतलब ये पॉजिटिव है, नेक्स्ट टाइम ऐसे हो रहा होगा। क्या मैंने उचित कहा भाई? ध्रुवता बदलने का मतलब है कि जो पॉजिटिव है अगले टाइम क्या हो जाए, निगेटिव। दुर्भाग्य यह है कि समय कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता है, और आप समय को भी इधर करते, लेकिन समय हमेशा क्या होता है, धनात्मक, ऑलवेज चलेगा एक ही दिशा में, और वो है भविष्य की ओर। समय किधर चलता है, भविष्य की ओर। एक के बाद 2 होगा, एक के बाद 0 नहीं हो सकता। या 1 घंटा हो गया तो 1 घंटा के बाद 59 मिनट नहीं हो सकता। प्रत्येक बीता हुआ एक क्षण कभी भी वापस रिवर्स नहीं होएगा। तो समय तो पीछे हो नहीं सकता है। बचा कौन, धारा। तो धारा की अपन बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है, फिर क्या है, निगेटिव, अगले टर्न फिर से पॉजिटिव, फिर से निगेटिव, ऐसे होता रहता है। तो एसी का जो हमारा सिग्नल होता है, सिंबल होता है, वो ऐसा होता है, जबकि डीसी का कैसा होता है, ऐसा। हम आज डीसी के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको एसी के बारे में बात बताऊंगा, और एसी के गुण और अवगुण के बारे में बताऊंगा। तो हमारा लिखना है, हमें लिखेंगे, लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा का डिफिनीशन तो हो ही गया ना। ओके, लिखे, प्रत्यावर्ती धारा को इससे सूचित किया जाता है। लिखे, प्रत्यावर्ती धारा को इससे सूचित किया जाता है, इससे। प्रत्यावर्ती धारा को इससे सूचित किया जाता है।
ऐसा डायग्राम बना लीजिए, हमेशा यही डायग्राम चलेगा। अब लिखिए प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, लिखकर डैश दें। प्रत्यावर्ती धारा से लाभ लिख करके डैश दीजिए और लिखिएगा लिख लिया। क्या लिखा? प्रत्यावर्ती धारा से लाभ लिख करके डैश लिखा होगा। नंबर 1 लिखेंगे, यह बेहद सस्ती है। बेहद का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। नंबर 1, यह बेहद सस्ती है। हाँ, बहुत सस्ता है, इतना सस्ता कि मतलब फ्री में एक तरह से मिल रहा है हमें। सस्ता है कि नहीं है? पूरा महीने यूज़ करते होगे, 500 का बिल आता होगा, है ना। कोई ऐसा प्राणी शायद ही होगा जिसका 5 टपता होगा, हो सकता है। कुछ लोग होते हैं ना जो एसी वैसे चलाते रहते हैं, उनका काम है कि सोए हुए बंद एसी चला के, तो उनके यहाँ बढ़ जाता होगा। लेकिन बेहद सस्ती है, इतना काम यदि अपन डीसी से करें तो अपन कम से कम 5000 रुपये खर्च करेंगे, ठीक है। तो यह बेहद, दूसरा सस्ती के साथ साथ सस्ती है भी, अच्छी भी है। सस्ती और अच्छी लिखो सेकेंड टाइम, मतलब सेकेंड इसका बात लिखेंगे। यह बहुत शक्तिशाली है। यह बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली का मतलब पावरफुल। वो शक्तिमान में जयकॉल देखे थे, वो वाला पावर है इसमें, कुछ भी कर सकता है। द शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जयकॉल। लिख लिया। यह बहुत ही ज़्यादा क्या है? शक्तिशाली। नेक्स्ट लिखो, इसका उपयोग वृहत है। इसका उपयोग वृहत है। इसका उपयोग वृहत है। इसका मतलब समझे, वृहत का मतलब दुनिया में जितने लगभग शक्तिशाली चीजें हैं, सारी की सारी चीजें किससे चलती हैं? एसी से। किससे? इसलिए बहुत ज्यादा ही इसका क्या है? उपयोग ज्यादा है और इसके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने लिखवाया इसका उपयोग वृहत है। अगली बात, इसका उपयोग वृहत है लिखने के पश्चात लिखें, यह वितरणशील है। यह वितरणशील है। इसका मतलब समझिए, यहाँ जो धारा बह रहा है हमारे किसमें, इस संस्थान में, ये बनाया यहीं जा रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कि भाई जो हम यूज़ करते हैं उसको यहीं बनाते हैं, ऐसा करते हैं क्या? लेकिन डीसी यूज़ करने के लिए देखो, डीसी का जो बैटरी होता है उसको वहीं रखा जाता है। मतलब डीसी को जहाँ बनाएंगे वहीं यूज़ कर सकते हैं, जबकि एसी को हम बड़े पैमाने पर बना लेंगे एक जगह पर प्लांट लगा करके और उसको सब दुनिया में बांट देंगे। तब ना ये कंपनी चल रहा है, एनवी जो भी है, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। इसका क्या काम है? वो पावर बनाता है, भले ही वो भाप इंजन से बनाए, जैसे कांटी थर्मल प्लांट है, नाम ही है कांटी थर्मल प्लांट। कांटी उष्मा विद्युत का जो वो प्लांट लगा हुआ है, वहाँ उष्मीय विद्युत उत्पन्न होता है, उसको उष्मीय विद्युत कहते हैं। और एक होता है जल विद्युत, वो जल से बनता है। अब ये मतलब मत समझ रहा कि जल को उसमें पता नहीं कुछ करते होंगे, आर्मेचर में जल भर देते होंगे और वहाँ से विद्युत बन रहा है। ताप विद्युत में ऐसा मत सोचना कि तार को गर्म कर देता होगा बहुत ज़्यादा, बस क्या निकला? करंट निकल गया। मैं सोचता था बचपन में, और नहीं होता दिया, उस दिए के पास तार लेके जाता था, दिए के ऊपर तार रख दिया, चूंकि पढ़ते थे ना कांटी थर्मल प्लांट, उष्मा विद्युत है या ताप विद्युत है, तो मुझे लगता तापमान से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो मैं उस दिए के ऊपर में तार रख दिया, 2 तार लिया, दोनों तार को रख दिया उस दिए के ऊपर, बल्ब में जोड़ दिया, बल्ब जला ही नहीं। कई बार मैंने ट्राई किया, आज तक कभी नहीं जला। तो उस समय मुझे पता नहीं पड़ रहा था, शायद आप लोग भी ऐसा सोच रहे होंगे, जो समझने वाले प्राणी होंगे। वो ताप विद्युत का क्या मतलब सोचते होंगे आप लोग कि भाई चूल्हा जला करके उसके अंदर में वो दोनों तार को डाल देता होगा, उससे गर्मी निकलती होगी, ताप, और ताप से यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो नाम पड़ जाएगा ताप विद्युत। ऐसा बहुत लोगों के मन में अभी तक होगा, लेकिन मेरे मन में 10वां में जाते जाते खत्म हो गया था। 10वीं में मैंने ये सब पढ़ लिया था कि कैसे बन रहा, 9-10th में। शायद आप लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि आप लोग कंपार्टमेंटल वाले हैं, है ना।
तो हम उतना ज़्यादा तो मैं दावे के साथ नहीं कर सकता कि आ ही रहा होगा। अब वैसे क्या होता है ना, सोचने का टाइम नहीं होता हमारे पास। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें सोचने के लिए, कैसे कैसे सोचो, अरे कैसे कैसे वो है, वाह कितना मज़ा आ रहा है, उस सब के बारे में फीलिंग आती रहती है हमें। पढ़ाई वढ़ाई गई तेल लेने, ज़्यादा सोचते नहीं पढ़ाई पर हम, नहीं। मुझे नहीं लगता कोई घर पे जाके सोचता होगा अच्छा कितना मज़ा आया, वाह ये टॉपिक ऐसा है। जबकि रियल में आप यदि सोचें तो बड़ा फील आएगा आपको, अरे ये उसको डेली लाइफ में यूज़ करें आप। अरे ये जो विद्युत धारा है ये कैसे कैसे बन रही होगी, कितना कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। जो पढ़े हो उसको लिंक करो, शिपनाइजर से वोल्टेज बढ़ा रहे हो, सोचो अरे वाह कैसे बढ़ा ये वोल्टेज, कितना ज़्यादा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वोल्टेज बढ़ रहा है। सब पर यदि सोचें हम तो अंदर तक फील आएगी। और सोए हुए भी यदि कोई पूछेगा आपसे तो वही बात बताओगे जो सच है, नहीं। और जिसने ये फील कर लिया ना, सोचो वो मतलब महान प्रकांड विद्वान बन गया। बस फील करना है कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, मैं चौक से लिख रहा हूँ कैसे हो रहा है, फिर पढ़ना थोड़ी है भाई। फिजिक्स में तो यही करना है, जो हो रहा है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस। जैसे साधु संत लोग होते हैं ना, उनको क्या, अरे चिपटी देखो उसको बात कर रही है, नाम इसका लाडली है, काम भी वैसा ही है, लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है। सुनिए, साधु संत लोग क्या करते हैं, उनको इतना ज़्यादा रहता है ना खुद पर कंट्रोल की, श्वास लेते हैं वो जब तो पूरा फील आता है कि पेट में ऐसे फेफड़े में गया, फिर से उनको बाहर निकाला, ये वाली फीलिंग। अब वो साधु बन चुके हैं, इतना कंट्रोल हो गया, दुनिया उनके मुट्ठी में है, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। कुछ लोग हैं, मेरा एक मित्र है अमित, बड़ा अच्छा मतलब शानदार बच्चा है वो, मतलब बच्चा क्या बड़ा है, तो उसका क्या काम है ना, तो खाना जो खाता है ना उसको उसकी फीलिंग आती है, ये मेरा खाना गया। यदि खाना गंदा खाया तो ये मेरा बैंड बजा रहा होगा मेरे लीवर का, ओ गॉड, ऐसे करके पेट को करा, बच जा भाई आज भर, बस गंदा चीज तूने खा लिया है ना, ऐसे ऐसा तक उसको है। सच बता रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं। तो सोचो कितना जबरदस्त फीलिंग, पूरा मतलब पेट में जा रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है सब उसको पता पड़ रहा है। पच रहा होगा बिल्कुल, लीवर में बिल्कुल पिस रहा होगा, है ना। अब लीवर कुछ आपने कठोर चीजें खा लिया तो भाई लीवर आज भर बस बच जा, कल से मैं बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट खाऊंगा, है ना। ऐसी वाली फीलिंग तक की बोल तक देता है कि आज तो मेरा बैंड बजने वाला है। पेट का तो इसने बिल्कुल कीमा बनाना। भोज में होता है ना, भोज खाने में क्या होता है, अपन दबा के पहली बात खाते हैं, लीवर के पास जगह रहेगा तब तो डाइजेस्ट करेगा, तो बिल्कुल यहाँ तक खा लिया, अब बेचारा जो है तो पचना शुरू कर दिया, है ना, पचा रहा है खुद से बिल्कुल पेट हिला हिला के, है ना। ऐसा है, पेट हिला भी लेता है बिल्कुल, यूं ही गोल गोल घुमा लेगा, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल रामदेव बाबा की तरह कंट्रोल, है ना, यही कंट्रोल है। ओके, तो हमने क्या लिखा, यह वितरणशील है। नेक्स्ट, लिखें, इससे बड़े बड़े कल कारखाने सरलतापूर्वक संचालित किए जाते हैं, सरलतापूर्वक संचालित किए जाते हैं। अब लिखिए डिसएडवांटेज, मतलब इसका अवगुण, गुण लिख लिया ना, लाभ लिखा, क्या लाभ या हानि, लाभ। इससे बड़े बड़े कल कारखाने सरलतापूर्वक संचालित किए जाते हैं। हानि में लिखें, लेकिन यह बेहद खतरनाक है, यह बेहद खतरनाक और जानलेवा लिखना, खतरनाक और जानलेवा है एक ही बार में दोनों काम। इससे हानि भी बहुत ज्यादा है, यह बेहद खतरनाक और जानलेवा है। नेक्स्ट, सेकेंड इसकी बात लिखें, वेल्डिंग देखे, वो वेल्डिंग जो करता है वो देखते होगे, उसको उस पर चढ़ जाता है जिस पर वो खुद वेल्डिंग कर रहा होता है, और करंट लगती है उससे, नहीं लगती है, यानी पक्का तो एसी नहीं होता होगा। क्या बात सही है? अरे एसी से चलाता है वो, देखा होगा आपने, क्या है, एक बड़ा सा प्लांट लगा हुआ है, वहीं से आपके ट्रांसफार्मर से ही उसमें तार आया हुआ है, लाइट आएगा तभी काम करेगा वो, लेकिन उस पर वो खुद चढ़ करके, जिस पर तार सटा होता है उस पर खुद चढ़ता है। कभी अच्छे से देखना, आपको लगना चाहिए कि करंट क्यों नहीं मार रहा है, एसी से चल रहा है तो, लेकिन करंट उसे नहीं लगता है क्योंकि वो एसी है ही नहीं, वो क्या है, डीसी है। यानी वेल्डिंग एसी से नहीं किया जा सकता, लिखें, इससे वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। इसका हानि ये है, इससे वेल्डिंग मत लिख लेना, वे वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग नहीं,
इससे वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है। इसको हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन। वेल्डिंग को हिंदी में विद्युत लेपन, ठीक है। तो इससे वेल्डिंग नहीं किया सकता है। यदि जिन्हें आवश्यकता लग रहा हो तो कृपया करके लिखें, वेल्डिंग के बगल में आस पड़ोस में कहीं पर क्या लिखेंगे? विद्युत लेपन। लेकिन इससे विद्युत लेपन या वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट जरा समझते हैं नेक्स्ट वाली बात क्या है, बड़ा काम का है समझना। आप जानते होंगे कि जल में H2O है ना? H2O से जल बना हुआ है। यदि आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में केमिस्ट्री में जाओ, छोड़ो केमिस्ट्री उच्ची को, ज़्यादा मैं इसको लाम लिफाफ में नहीं ले जाना चाह रहा। आप जानते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अच्छा 2 है। अच्छा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8। कितनी? 8। अच्छा तो 8 होगी तो ये चाह रहा होगा, जैसे मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, ये चाह रहा होगा कि जैसे अमीर है 99 रुपये उसके पास है, वो क्या चाह रहा होगा? किसी प्रकार से 100 रुपये बनाए। और कोई भिखारी है 1 रुपये, तो किसी प्रकार से खर्चा कर लें ताकि अगला भीख मांगे 1 रुपया और इकट्ठा करें। तो उसके पास कोई टेंशन नहीं है। भिखारी क्या सोचेगा? 1 रुपये है ना, मस्त है, इसी को खाएंगे आज, 1 रुपये कचरी और मजा आएगा, है ना। और जिसके पास 99 रुपीज़ है तो सोचेगा 1 रुपये और मिल जाएंगे मुझे कहीं से, 100 का नोट बनाऊंगा, हरे हरे नोट, उसको देखूंगा। आजकल ब्लू चल रहा है नोट 100 वाला, तो ब्लू वाला नोट उसको देखूंगा, मजा आएगा। देख देख कर ही फील लेता रहता है क्या बात है, कहाँ से नोट आ गया, ये मेरा जीवन सफल कर दिया। कहने का मतलब क्या? जिसके पास जितना ज्यादा है उतना ज्यादा वो और ज्यादा की चाहत रखता है, और ज्यादा के चक्कर में और ज्यादा, फिर उसका भोग तक नहीं कर पाता है, उससे पहले निपट जाता है। ऑक्सीजन कुछ वैसा ही फील करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अब कहोगे सर 8 तो है ही, बाह्यतम कक्षा में 6 ही है। खैर छोड़ो, उन सब बातों पर हम नहीं जाते हैं। ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत में है, तो माइनस इस पर इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा इससे खींच करके, और हाइड्रोजन डोनर है इस दे दिया होगा, यानी इस पर प्लस इस पर माइनस। अब यदि पानी के अंदर में अपन क्या करें, पानी है यहाँ पर क्या करें, 2 पोल्स लगा देते हैं, एक ये, और इसमें यदि हम AC सप्लाई जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? AC का जानते हो ऐसा सिंबल होता है, ऐसा जोड़ दिया मैंने। ऐसा जोड़ने से क्या होगा? विद्युत अपघटन नहीं होगा। मतलब ऐसा जोड़ करके होना क्या चाहिए ना, प्लस वाला पर क्या चल जाएगा? ऑक्सीजन, और माइनस जहां पर रहेगा वहां क्या चल जाएगा? हाइड्रोजन। ऐसा होना चाहिए। ये तब ना होगा जब ये फिक्स रहेगा प्लस माइनस। ये बेचारा प्लस अगले टाइम क्या बन जाता है? माइनस, फिर अगले टाइम प्लस। इसीलिए AC से विद्युत अपघटन नहीं होता है, जबकि DC से होता है। देखो DC में क्या होगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, परमानेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। और इस वजह से क्या होगा, ऐसा करने की वजह से क्या होगा, इसमें जितना भी पानी है उस पानी का सारा ऑक्सीजन कहाँ चल जाएगा? प्लस के पास। और सारा का सारा हाइड्रोजन कहाँ चल जाएगा? क्यों? क्योंकि प्लस माइनस में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो इस प्लस के पास कौन आएगा? ऑक्सीजन। और इस माइनस के साथ कौन आएगा? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन प्लस है ऑक्सीजन पर। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई AC से विद्युत अपघटन, लिखो, इससे विद्युत अपघटन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखो, समझो, AC जो है ना तार के बाहर बहती है और DC अंदर। बात समझ आ रही है? AC जो है ना सरफेस पर फ्लो होता है, तो इस वजह से बाहरी सतह पर प्रवाहित होने की वजह से जिस तार से ये बहती है वो तार जल्दी खराब हो जाता है। क्योंकि बाहर में हवा भी है, पानी भी बरस रहा है ना। तो सबके संपर्क में होने की वजह से हवा में पानी बरस रहा है, हवा है, सबके साथ रिएक्शन हुआ, तार का बाहरी परत खराब हो गया, जिस वजह से जिस तार से धारा प्रवाहित होती है उस तार को समय समय पर क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता। लिखो AC प्रवाहित होने वाले तार को बार बार बदलना पड़ता है।
हम केवल एसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नोट करके एक बात लिख लें और बात को खत्म करेंगे हम। नोट करके एक बात लिखें और बात को खत्म करेंगे। नोट करके लिखें, ये बात बहुत काम का है। आपने डीसी देखा है 12 वोल्ट का होता है क्या? 12 वोल्ट वाले डीसी को स्टेबलाइजर से जोड़ के 15 वोल्ट कर सकते हो? नहीं, कभी नहीं कर सकते हो। जितना वोल्ट बन रहा है बस वही है, बैटरी जितना दे रहा है वही है, घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो डीसी के वोल्टेज को हम ना तो बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, जबकि एसी के वोल्टेज को अपन बढ़ा सकते हैं। कैसे? स्टेबलाइजर से। क्या करते हैं? स्टेबलाइजर लगाए, खट से बढ़ाया, बढ़ गया। क्या ऐसा डीसी में संभव है? अब ट्राई करके देखना, कुछ नहीं होगा। डीसी के वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। लिखिए नोट करके, एसी के वोल्टेज या धारा को, एसी के वोल्टेज या धारा को बढ़ाया घटाया जा सकता है। वोल्टेज या धारा को बढ़ाया घटाया जा सकता है। लिख लिए? चलिए आते हैं काम की बात पर और लिखते हैं अगला टॉपिक। लिखिए प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण प्राप्त करें। लिखिए प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण प्राप्त करें। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण प्राप्त करें, ये हमारा प्रश्न है। एक बार ध्यान से देखो तो बोर्ड की तरफ, मजा आएगा आपको। पहले इसके बारे में कुछ पता है? ये कैसा, किसका है ये ग्राफ? साइन थीटा का। वो पता है? और नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, साइन एक्स का ग्राफ यही होता है। यदि ये टी लिखा हुआ है तो मैं बोलूंगा साइन टी, जो रहेगा ना उसके स्पेक्ट्रम चलेगा। यदि थीटा रहता तो क्या लिखते? साइन थीटा। एक्स रहता तो साइन एक्स। सुनो ध्यान से, मजा आएगा। मैं कह रहा हूं साइन का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। ऐसा जब भी दुनिया में तुम्हें ग्राफ दिखे क्या कहोगे? साइन का ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? साइन का। चलो आगे की बातों को समझते हैं। कुछ बातें हैं जो मैं यहां पर लिखने वाला हूं, सारे बच्चे ध्यान पूर्वक देखें। जैसे ये घूम रहा है ना, तो वैसे ही आप सीधा चल रहे हो या ऐसे ऐसे करके चल रहे हो। साइन तो ऐसे चलता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा भी ऐसे ऐसे करके चलता है। इसको क्या कहोगे? सीधा चलना कि कोणीय चाल से चलना? कोणीय चाल। सांप कैसे चलता है? ऐसे ऐसे। तो सांप को सीधा चलता है कि कोणीय चाल से? कोणीय चाल से। इसलिए यहां पर सारी चीजें डिफाइंड जो होगी वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा डिफाइंड होगा। ध्यान से देखें तो कुछ बातें हैं जो मैं यहां कराने वाला हूं और फील आएगा आपको पूरा। और ये देखिए इधर की ओर चल रहा है और इस पर इधर की ओर चल रहा है अपना कोई पिंड। मैं बोल रहा हूं चाल बराबर क्या लिखते हो? दूरी बटा समय। और यहां भी चाल बराबर लिखोगे दूरी बटा समय। यहां की दूरी को अपन डी कहते हैं, दूरी डिस्टेंस डी हो गया, और चाल हमारा भी हो गया। यहां का दूरी जो होगा कोणीय में, ये रेखीय है, बात ना कर, और ये कोणीय है या वृत्तीय जो भी कहो। इसमें चाल बराबर लिखोगे दूरी बटा समय। बताइए तो यहां दूरी तय हुआ क्या? नहीं। कोणीय में क्या तय होता है? कोण। क्या तय होता है? कोण। पंखा चल रहा है, क्या दूरी तय कर रहा है? क्या क्या कर रहा है? ये कोण तय कर रहा है। कितना? एक चक्कर में कितना डिग्री? तो वैसे ही मैं चाल बराबर लिखना चाह रहा हूं। क्या चाह रहा हूं? चाल बराबर तो लिखो दूरी बटे समय। तो एक पूरा चक्कर में दूरी कितना? 2 पाई, 360 डिग्री। और दूरी बटे समय, एक चक्कर का समय को हम टी बोल देते हैं। और चाल जो इसका होता है, जैसे इसके चाल को अपन क्या बोलते हैं? दूरी बटा समय न रे। चाल बराबर दूरी बटा समय। अच्छा, इसके चाल को भी कहते हैं, जबकि इसके चाल को क्या बोलते हैं? ओमेगा। क्या कहते हैं? ओमेगा। ये कुछ नया टर्म नहीं है, बस आप ये सोचें कि ये चाल को सूचित किया जा रहा है यहां पर भी से और यहां पर ओमेगा से। ओमेगा बराबर क्या हो गया? 2 पाई बटा टी। अच्छा, दूरी बराबर देखो तो चाल गुने, अरे चाल गुने समय। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। वैसे ही यहां पर लिखूंगा दूरी बराबर, दूरी यहां पर तो थीटा हो जाएगा, जिसको हम कोणीय दूरी कहते हैं या कोण कहते हैं। तो कोणीय दूरी या कोण बराबर वो क्या हो जाएगा? चाल गुने समय। चाल को क्या कहो? ओमेगा, और समय को टी। तो क्या कोणीय चाल थीटा बराबर हो गया ओमेगा टी? बोलो 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 बोलो।
जैसे यहाँ पर चाल भी बराबर सॉरी दूरी डी बराबर क्या हो गया भी टी, वैसे ही यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो गया, बोलो बोलो, ओमेगा टी। अरे हुआ ना, थीटा बराबर ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, कोणीय चाल, टी क्या है, समय, रेखीय चाल, समय, टी क्या है, समय। जैसे दूरी बराबर चाल गुने समय, तो यहां भी है दूरी बराबर चाल गुने समय। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? अच्छा और बात है, जैसे चुंबकीय फ्लक्स का पढ़ा होगा फाई बराबर, फॉर्मूला बोल सकते हो? चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। फाई बराबर बी ए, बहुत अच्छे, ये पढ़े हैं, परिभाषा ही हमारा है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा ही है। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आवाज, अबे पगले आके चालू कर ले। हाँ हाँ ओके, तो मैं क्या कह रहा था, सुनो, क्या कह रहा था मैं कि भाई कोणीय चाल बराबर ये सब होता है और फ्लक्स बराबर ये होता है। आज इसके हिसाब से इन सब बातों को देखते हुए अब हम शुरू करने वाले क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण प्राप्त करना। देखो पहली बार जैसे बच्चा पंखा चला रहा है, सब पहली बार ऐसा देख रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे ही बच्चे ने पंखे का स्विच दबाया सब देखने लग गया कि वाह क्या हो रहा है। ऐसी घटना तो मैंने अपने जीवन काल में प्रथम बार देखी है, पंखा चलने की घटना। ध्यान तुरंत सबका उधर केंद्रित हो गया कि क्या पंखा चलाने का स्टाइल है, वाह मजा आ गया। नहीं, कुछ लोग होते हैं जो बिना मतलब के मजे लेते रहते हैं, बिना मतलब का, मतलब कोई टेंशन ना हो फिर भी मजा आ जाएगा उनको। एक भोज खाने जाते हैं हम लोग, तो वहां पर जैसे किसी से पूछो जो होगा टुच्चा टाइप का आदमी, उसे पूछोगे ना भैया कैसा भोज, बाकी सब तो ठीक था, दाल में थोड़ा सा हल्दी ज्यादा था, है ना, ऐसा वाहियात टाइप का इल्जाम लगाएंगे जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है ना। जो अच्छे टाइप के होंगे, अच्छे टाइप के मतलब क्या, जिनको कुछ भी दे दो, बड़े अच्छे लोग होते हैं, जब मेरे जैसे लोग बहुत अच्छे आप पूछोगे भोज में, सच्ची बता रहा हूं, कल की घटना है, पूछोगे कैसा है खाना, बड़ा अच्छा। अब वो खाया हुआ है तो बोलेगा दाल में तो नमक था ही नहीं, कैसे अच्छा लग गया, तभी तो अच्छा था। पहली बार पता चला कि बिना नमक का भी दाल खाया जा सकता है, वो इतना अच्छा से। ये सच में कल मेरे साथ कहने का मतलब क्या है, वो अच्छी वाली बात ये है ना। चलो आ जाते हैं काम पर। मैं क्या कर रहा था, प्रत्यावर्ती धारा का क्या निकालने वाले हैं हम, समीकरण, है ना। बड़ा अच्छा, मजा आने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब लोग देखे ध्यान से, हम जानते हैं, देखो ध्यान से, हम जानते हैं क्या, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, बोलो 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 बोलो, बी ए कॉस थीटा। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? करेक्ट। अब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से कल ही पढ़े होगे, E इक्वल्स टू माइनस का डी फाई बाई डी टी। अरे ऐसा ठीक है ना, ये कह रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करो, किसको, इसको। हाँ, मजा लेने के लिए तैयार हो जाओ, आने ही आने वाला है बस। मैं क्या कह रहा हूं, अभी अभी पढ़े हैं, थीटा को लिख सकते हो आप ओमेगा टी, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कौन है, ओमेगा, कोणीय चाल कौन है, ओमेगा, और टी क्या है, समय। तो ये थीटा जो कि कोणीय दूरी है बराबर लिख सकते हो चाल गुने समय, यानी कि मैं फाई बराबर लिखना चाहूंगा यहां से, फाई बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी। किसी को कोई आपत्ति है तो बोलो, नहीं। या ई इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से, माइनस का डी और फाई की वैल्यू रख दो, बी ए कॉस ओमेगा टी और अपॉन डी टी। अच्छा, डिफरेंशिएशन सर पढ़ाए होंगे अभी अभी, आपको पढ़े हो ना। अच्छा अच्छा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस, वाह मजा आ गया। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट करके
पहले बी ए तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो पहले, बी ए बच गया कौन, डी कॉस ओमेगा टी, अब बट्टो डी टी, डिफरेंशिएट तो करना आता ही है आप लोगों को, मजा बस आने ही आने वाला है। बी ए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, वो माइनस इस माइनस को मार दिया होगा और बन गया होगा प्लस, तो लिखेंगे प्लस में क्या, अच्छा सुनो तो, क्या अंदर में कांस्टेंट है ओमेगा, क्या ये बाहर निकलेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए कॉस ए एक्स, सही कह रहा हूं ना भाई, जो कांस्टेंट होता है बाहर निकलता है ना रे, तो ओमेगा बाहर निकाल दो, ओमेगा बाहर निकल गया और बच क्या गया, साइन नहीं रे ओमेगा रहता है, बाहर निकलने का मतलब थोड़ी है कि ओमेगा यहां से गायब हो जाएगा, अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x, 2 थोड़ी गायब हो गया अंदर से, अंदर में तो 2 है ही। अच्छा ये हो गया हमारा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, किसकी वैल्यू है ये, ई की, किसकी वैल्यू है, ई की। अच्छा अब लिख रहा हूं ई की वैल्यू ये आ गई, अब मैं लिखा फॉर मैक्सिमम ई, फॉर ई मैक्स, फॉर ई मैक्स, ई का मैक्सिमम वैल्यू के लिए, बताइए मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब साइन थीटा अपना मैक्सिमम वैल्यू लेगा, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू 0 1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1, तो मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखूंगा 1, तो हो जाएगा ई इक्वल्स टू बी ए ओमेगा, समीकरण इसको 2 मानो, इसको 3 मानो। अच्छा इस ई को ना, जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम अधिकतम मान है ये किसका, ई का, इसका स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं इनोट, क्या बोलते हैं, इनोट। जैसे होता है ना कोई चीज प्योर होता है 100%, तो यूं गजब, 1 नंबर 100% ये अच्छा है, प्रोडक्ट जो है 100% शुद्ध है, 100%, तो उसको सिंबल के लिए ऐसे नोटेशन का प्रयोग करते हैं, ये मतलब 0, ठीक है, वही लिखा हुआ है इनोट, मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो 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 बोलो, तो हो जाएगा इक्वल्स टू, अरे इक्वल्स टू, ये तो इनोट है, ये पूरा का पूरा क्या है, इनोट है, तो इनोट साइन ओमेगा टी, अब ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या जानते हो, ओम के नियम से बोलो तो, आई इक्वल्स टू वी बाई आर, ओम के नियम से क्या जानते हो, आई इक्वल्स टू वी बाई आर, तो आई हमें निकालना है, आई भी का काम तो यहाँ ई कर रहा है, तो ई बाई आर, ई बाई आर, जहां आर प्रतिरोध है जिससे धारा बह रही है, ई नोट साइन ओमेगा टी बाई आर, ये आई इक्वल्स टू ई नोट बाई आर है। जैसे देखो जब हमने लिखा था आई बराबर तो ई बाई आर था, अब यदि ई की जगह ई नोट लिखूंगा तो क्या आई नोट नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि आर तो फिक्स ही है, तो मैं लिखूंगा इसको आई बराबर ई नोट बाई आर को मैं लिखूंगा आई नोट और साइन ओमेगा और कौन टी, ये जो आई नोट है और ये जो इक्वेशन है यही है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। क्या है ये, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। और क्या होता है समीकरण, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी और वोल्टेज ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, या मेरा मन करेगा भी लिखने का तो भी बराबर भी नोट साइन ओमेगा टी। आज के बाद से यदि आपसे कोई पूछ रहा है कि बताइए प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होगा, तो क्या कहोगे, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, भी बराबर वोल्टेज बराबर, बोलेगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, हाँ, या ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। क्या सब कुछ सही सही हुआ है, यस। अभी पूरा पिक्चर नहीं हुआ है, हमें पिक्चर को आगे बढ़ाना है, ध्यान से देखते रहें, सब कुछ बस छापना है बोर्ड पर से। अब मैं अलग अलग केसेस करने वाला हूं, ध्यान से देखें, अलग अलग केस करने वाला हूं, और केस के बाद अपन क्या करेंगे, मुकदमा दायर करेंगे, लिखेंगे केस 1, केस 1, यदि समय 0 हो, t इक्वल टू 0, टाइम कितना हो, अरे टाइम, चलो तो आई बराबर क्या लिखोगे, आई नोट और साइन ओमेगा की जगह क्या, ओमेगा की 0 गला कहेंगे, ओमेगा में नहीं, अरे किसकी जगह 0 लिखेंगे, t, चलो t 0 हो गया। क्या ये आई बराबर आई नोट और साइन 0 हो गया,
साइन जीरो का मान क्या चल रहा है आजकल? बोलो 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 बोलो। तो लिखेंगे जीरो, आई का मान कितना हो गया? यानी कि समय जब जीरो हो, जब समय, तो आई कितना होता है? जीरो। बायोलॉजी वाले सर आई वो किए हैं? नहीं ना रे। ओके, पीछे बच्चा सो रहा था, जग गया वो। केस 2, यदि टाइम जो है ना t/2 हो, टाइम क्या हो? ये t क्या है भैया? समय है, कैपिटल T। अभी अभी बोले थे कैपिटल T क्या था? अरे गोला बनाए थे गो, उसमें कैपिटल T किसको लिए थे? एक चक्कर में लगने वाला समय। कैपिटल T क्या है? एक चक्कर में लगने वाला समय, जिसको हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल। एक चक्कर में लगने वाले समय क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। जैसे ये 1 सेकेंड मान लो एक चक्कर घूम रहा है, इसका आवर्तकाल कितना हो गया? 1 सेकेंड, वही है t। खैर, तो मैं कह रहा हूं यदि समय कितना हो? t/2 हो। समय कितना हो? t/2 हो। इसको उठाओ, यहां रखो। समय t/2 हो तो क्या होगा? अच्छे से उठाना, गिरना पड़ना नहीं चाहिए। समय हो t/2। अब जरा सोचो कि समय आधा हो जाए, किस चीज का आधा? आवर्तकाल का आधा, तो इसका क्या अभिप्राय है? अभिप्राय को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। केवल पूरा हमको चाहिए यहां तक। हाँ, समझिए ध्यान से। ये हमारा यहां से धारा चला, वापस यहां जो आया, इसमें लगने वाले समय को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। मतलब धारा जहां से चला वापस से वहीं आ गया स्थिति में। देखो, यहां से ऊपर उठ रहा था और यहां से वापस ऊपर उठने के कारण पर आ गया, इसको बोलेंगे हम आवर्तकाल। कंप्लीट चक्कर। जैसे देखो, मैं चल रहा हूं, मैं ऐसे चला, पहला स्टेप अभी आवर्तकाल नहीं हुआ, दूसरा बढ़ा करके देखो, फिर से मेरा यही पैर, बायां पैर ही मेरा आगे बढ़ेगा, इसको बोलेंगे आवर्तकाल। समझिए, मैं यहां से स्टार्ट हुआ 1 2, अब जो मेरा 1 चलेगा ये आवर्तकाल हुआ। आवर्तकाल का मतलब है एक कंप्लीट चक्कर। जैसे हाथ का आवर्तकाल क्या होता है? यहां से चला ऊपर, वापस से नीचे, अब यह आवर्तकाल खत्म हो गया। मतलब एक आवर्तकाल में जहां पर वस्तु था वापस वहीं आना है। पंखा का जो डेना यहां था, जब यही डेना वापस यहां आएगा उसको बोलेंगे आवर्तकाल। तो वही बात है, धारा एक चक्कर में जितना समय लेता है यहां से यहां तक जाने, उसको क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। जो कि हमने डिनोट किया किससे? t से। तो बताइए, आधा आवर्तकाल में, मतलब यहां हम पहुंचे होंगे यहां पर। तो बताइए, तो केस 2 यदि t = t½ हो तो i बराबर क्या लिखोगे? फिर से I0 sin ओमेगा, और t की जगह, अरे t की जगह t/2। अभी अभी पढ़ाया है मैंने, ओमेगा बराबर, अभी भी वहां लिखा था, याद दिलवाया था। बोलो ना, ओमेगा बराबर दूरी बटे चाल। एक कंप्लीट चक्कर में कितना दूरी? 2π। अचाल, सॉरी, दूरी बटे समय। ओमेगा बराबर दूरी बटे समय। घोचुआ सब ध्यान दो इधर। ओमेगा बराबर दूरी बटे, भाई कौन चाल बराबर नहीं, दूरी बटे समय। दूरी एक कंप्लीट चक्कर में 2π, और समय कैपिटल T। तो मैं लिखूंगा, ओमेगा की जगह क्या लिखूंगा? ध्यान से देखना, I0 sin 2π/t, साथ में t/2। मर गया। साइन पाई का मान क्या चल रहा है आजकल? अरे पाइए ना बचा रे, साइन पाई का मान क्या चल रहा है आजकल? 1 की 0, किसकी 1 है भाई? बदल रहा है सबके लिए क्या? साइन पाई की वैल्यू 0, पता नहीं कैसे 1 कर लिया। तो वैल्यू कितना हो गया? 0। यानी कि जब समय कितना हो? t/2 हो। जब समय कितना हो? t/2 हो, तो वैल्यू क्या होती है? 0। नेक्स्ट, केस 3। यदि टाइम को मैंने t/4 लेता हूं, t/ कितना? 4, इसका आधा, इसका भी आधा। चलो अब बोलो, I बराबर I0 sin ओमेगा t। I0 sin ओमेगा का मान t/2, 2π/t, और इस t का मान t/4। मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। I बराबर कितना आ गया? बोलो 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 बोलो। I0 sin π/2 का मान बोलो 1। π/2 का मान कितना? 1। तो sin π/2 का मान 1 गुने I0, यानी कि I का मान कितना आ गया? I0। I का मान कितना आ गया? I0। नेक्स्ट, केस 4। केस 4, यदि टाइम जो है वो देखो t/4 की जगह 3t/4 हो, 3t/4 हो, तो बताइए ऐसा यदि टाइम हो,
तो क्या लिखेंगे, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा का मान 2 पाई बाई टी, ओमेगा का मान 2 पाई बाई टी। अब 2 पाई बाई टी है और टी का मान 3t बाई 4 है, 2 से 2 जा और t से t, यहां से i का मान आ गया आई नोट साइन 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 का मान नहीं -1, साइन 3 पाई बाई 2 का मान -1। अब ये मत सोचो सर कहां से आ गया, जैसे साइन 0 का मान 0 कहां से आया पता है ना आपको, रट्टा मार लिया है हमने, ठीक वैसे ही साइन 3 पाई बाई 2 का मान कितना, -1। तो i का मान आ गया माइनस का आई नोट, क्या आ गया, माइनस का आई नोट। और नेक्स्ट केस 5 की जगह केस 5 बोलो जरा क्या होगा, यदि टाइम कितना हो जाए, t बराबर t हो जाए, समय क्या हो जाए, t हो जाए। अब बोलो समय जब t हो जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, i बराबर आई नोट साइन, बोलो बोलो ओमेगा और t, i बराबर आई नोट साइन ओमेगा t। आई नोट का वैल्यू तो कुछ करना नहीं है, साइन की जगह साइन लिखेंगे, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, मर गया बचा साइन 2 पाई। साइन 2 पाई का मान, साइन 2 पाई का मान 1 या 0, अरे 2 पाई का मतलब एक कंप्लीट चक्कर मतलब 0, ठीक है। आई का मान क्या हो गया, 0। आप लोगों का मैथ बहुत स्ट्रांग है, चलो से ज्यादा। मैं मतलब अचंभित रहता हूं किसी बच्चे का इतना ज्यादा मैथ स्ट्रांग कैसे हो सकता है, अचंभा होता है मुझे। ध्यान से देखें मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। देखो पीछे धारा प्रवाह बच्ची लिखी जा रही है। अब जरा सोचिए, ध्यान से सुनिए, हमने 2 समीकरण निकाले हैं, दोनों में क्या है, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी और ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। दोनों में क्या देख रहे हो आप, सब में साइन लगा हुआ है, मतलब आई के वैल्यू में भी साइन आएगा और ई के वैल्यू में भी साइन आएगा। तो मैं एक साइन का ग्राफ बनाता हूं, ग्राफीय निरूपण, फिर एक टेबल बनाएंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफीय निरूपण, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफीय निरूपण, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, लो देखो। मैं चूंकि वोल्टेज का भी यहां पर बात चल रहा है और साथ में किसका चल रहा है, धारा का भी, तो मैं दोनों ग्राफ एक साथ बनाऊंगा। ये समय है और ये धारा या वोल्टेज है। मुझे बस एक बात है, तुम लोग बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि पूरा समझ गए हो। दोनों ही ग्राफ को देख करके मुझे बताओ, दोनों में से कौन धारा का ग्राफ है और कौन वोल्टेज का। तो क्या वोल्टेज में प्रतिरोध से भाग दे करके धारा मिला है, अरे वोल्टेज को किससे भाग दिए थे, प्रतिरोध से। अरे I बराबर E बाई आर था, तो E को R से भाग देने पर कौन निकला, I। तो बड़ा कौन होगा, E या I, I बड़ा होगा। अरे भाग देकर जो चीज बनेगा वो छोटा की बड़ा, छोटा। इसमें भाग दिया आपने R से, तब न बना I। तो ये बड़ा होगा जब भाग दिया होगा, तब बना कौन, I। इसलिए I छोटा और V बड़ा। तो ये जो ऊपर वाला ये है V का यानी E का, तो मैं इसको लिखूंगा E बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, और इसको बोलूंगा, बोलो 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 बोलो, I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। छोटा वाला जो ग्राफ है, छोटा अंदर वाला है, छोटका जो है वो कौन है, धारा है, और बड़ा वाला कौन है, बड़ा वाला कौन है, वोल्टेज है। मतलब वोल्टेज का ग्राफ बड़ा होगा। अंतिम बात, इसका टेबल बनाते हैं हम लोग। जो ये निकाले हैं ना उसी का टेबल है, जैसा मैंने बना रखा है वैसा ही टिप लेना बस। देखो ये T दिखाएगा, ये I बताएगा और ये V बताएगा। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखकर, T जब 0 हो, जब T बाई 4 हो, जब T बाई 2 हो, और जब 3T बाई 4 हो, और लास्ट में कितना हो, कितना हो रे, T हो। चलिए जब T का मान 0 था तो धारा कितना है, देखो केस 1 0, T बाई 4 था तब, बोलो बोलो देख करके
अरे T/4 दिखा कहीं पर? आई नोट जब T/2 था, वहीं देख लो T/2 था कितना? 0। और जब 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 3T/4 था तब माइनस का आई नोट, और जब T था तब। अच्छा देख करके बताओ, क्या जैसे धारा का समीकरण है वैसे ही क्या वोल्टेज का भी है? जब समय का मान 0 रखोगे तो जैसे धारा 0 तो वोल्टेज भी, सब कुछ तो वही करोगे ना। तो क्या धारा और वोल्टेज दोनों साथ साथ चल रहे हैं? तो जहां जहां खाली लिखे हैं आई नोट, जहां 0 है वहां 0, जहां आई नोट है वहां ई नोट। 0 है जहां 0, जहां माइनस आई नोट है तो हाँ माइनस ई नोट। 0 है जहां 0, जहां 0 है जहां 0। अब ध्यान से देखिए, अंतिम चीज यहां पर देखना है बस। क्या ये मैक्सिमम पूरा मैंने क्या कहा यहां से यहां तक का? बोलो, यहां से यहां तक को क्या कहा था पूरा मैंने? आवर्तकाल, यही ना आवर्तकाल रे? अरे क्या है ये? आवर्तकाल। और ये जो धारा, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है किसका? धारा का या वोल्टेज का, इसको बोलते हैं शिखर मान। क्या बोलते हैं? शिखर मान। तो धारा के अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। क्या यही हमारा, यदि ये वोल्टेज का है तो क्या हमारा ये इनोट है? बोलो 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 भाई, अधिकतम मान यही ना रे, इसको क्या बोलेंगे? इनोट। न्यूनतम मान को क्या बोलेंगे? माइनस इनोट। पूरा का पूरा यहां से यहां तक जाने में लगे समय को आवर्तकाल। तो बस मैं नोटेशन कर रहा था कि देखो ये वाला जो है ये T/4 है, ये 3T/4 है, ये T/2 है। मेरे कहने का सिर्फ यह तात्पर्य है कि धारा का मान देखो जब 0 है तो वहां पर क्या है? 0 है। अरे धारा भी यहां पर क्या है? 0 है। यहां का वैल्यू कितना होता है? 0, होता है ना रे। ओरिजिन केंद्र का वैल्यू कितना होता है? 0,0। ये 0 आगे गया T/4 मैक्सिमम, T/2 फिर से 0, 3T/4 मिनिमम जो कि माइनस आई नोट, और T पर 0। तो पूरा का पूरा हमें छापना है बिना कुछ फुरफुरेज के। यहां से शुरू करें, हम जानते हैं ऐसे, और पूरा का पूरा छाप लें। कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ लिखा हुआ है। शुरू करना है कहां से? यहां से। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, यहां से शुरू कीजिए। ये और फिर ये। आई होप पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय। और